फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को देखो। एक फॉर्मूला हमारे पास आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बचा हमारे पास सिर्फ साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा कर दिया हमने, इक्वल्स टू 2 रखा हुआ है तो हमने कर दिया 2। अब क्या होगा कि 1 को उधर भेजेंगे तो बचेगा हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अब आपको ये चेक करना है कि साइन के किस थीटा के लिए वैल्यू 1 होता है। तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग को थीटा क्या मिल गया? तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 ओवर रूट प्लस सेक प्लस 1 और सेक माइनस 1 ओवर रूट इक्वल्स टू 2 कॉस सेक थीटा। तो कैसे समझना है इसको? तो एक बेसिक चीज देखो, हम लोग ना कुछ ज्यादा फॉर्मूला दिमाग में लगाएंगे नहीं, सिंपल स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों को मैथ में सबसे जो बेसिक स्टेप्स होता है वो क्या होता है? ये आपका फ्रैक्शन का एडिशन दिख रहा है हम लोगों को। तो कैसे शुरुआत करेंगे? तो मैं यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 का ओवर रूट डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस 1 का ओवर रूट सेपरेट कर दिया। ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 ओवर रूट और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 ओवर रूट। ये हम लोगों ने एलएचएस ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एलएचएस से आगे होगा तो ये आपका इन दोनों का आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेने पे सेक थीटा प्लस 1 दोनों ही रूट में है तो मैं अंदर में ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। ऊपर में क्या बचा हमारे पास? इससे डिवाइड करोगे इसमें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो ये भी रूट था, ये भी रूट था, तो दोनों मल्टीप्लाई होने पे रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, सेम कहानी प्लस यहाँ पे लगाओगे, ये रूट है, इसको पहले डिवाइड करो इससे तो ये खत्म, ये बचेगा, ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो बचेगा आपके पास सेक थीटा प्लस 1। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाता है। क्या बचेगा? सेक थीटा 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाय नीचे में क्या देखना है? सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। आगे देखो, सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया तो क्या हो जाएगा? 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाय, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम एक फॉर्मूला जानते हैं और वो होता है टेन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर ओवर रूट है, आगे क्या बनेगा? 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाय रूट में से स्क्वायर निकाल दो, ये बचेगा टेन थीटा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 सेक को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 1 बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसल, क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ ऊपर में 2 नीचे में साइन। आपको पता है कि 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये हो गया आपका आरएचएस। सेक माइनस टेन थीटा दिया हुआ है एम, सेक प्लस टेन थीटा निकालना है आपको। तो ज़्यादा ब्रेक नहीं करेंगे इसको, सिंपल फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ दिया हुआ हमारे पास है माइनस वाला पार्ट, तो माइनस वाला पार्ट में आप एम रख दो। क्या बचेगा? सिर्फ आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 और ये हो गया सेक प्लस टेन इक्वल्स टू 1 बाय एम। यही हो गया आपका आंसर। इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 है तो फाइंड आउट करना है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या ध्यान देना है? इस पार्ट पर फोकस करो। कॉस अल्फा प्लस बीटा अगर 0 है तो कॉस कहाँ पे 0 होता है वो हमको पता करना है। तो कॉस जब 90 डिग्री रखते हो तब ये 0 हो जाता है। इसका मतलब कॉस 90 0 है और कॉस अल्फा प्लस बीटा भी 0 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसको सिंपल लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉस 90। अगर ये दोनों ही इक्वल है तो हम लोग कॉस कॉस को हटा सकते हैं, ये एंगल और एंगल को इक्वल कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमारे पास निकालना क्या? कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 है तो कॉस 90 बाई 2 जो हो जाएगा कॉस 45 और कॉस 45 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2। टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट बाई 1 माइनस टेन इक्वल्स टू 1 प्लस सेक इंटू कॉस है। ये प्रूफ करना है तो क्या करोगे? तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग जितना भी कॉट दिख रहा है आपको उसको मैं 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई टेन थीटा, ठीक है, प्लस कॉट को बदल दो आप 1 बाई
टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। क्या बनेगा अब देखो, तो टेन थीटा है तो ये नीचे में मैं उसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेता हूँ, तो टेन ऊपर चला जाता है तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस वन। सेकेंड वाले पार्ट में देखो, ये वाला पार्ट पी वाई क्यू के फॉर्म में है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा वन बाय, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो पार्ट है वन माइनस टेन और टेन माइनस वन, इसमें अगर माइनस मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और टेन माइनस वन बन जाएगा। उससे क्या फ़ायदा, हमको एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, ये कर दिए टेन थीटा माइनस वन। अब ये माइनस अगर इसमें से कॉमन आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये बचेगा वन बाय टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एलसीएम का प्रोसेस करो। एलसीएम लोगे तो ये तो सेम ही है, वही रह जाएगा, तो ये होगा आपका टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, इसमें से बचेगा टेन, टेन को मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा टेन क्यूब का थीटा माइनस पूरा का पूरा वही है तो ये वन ही रह जाएगा। अब आगे क्या जानते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं ए टेन को लूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी करोगे तो टेन थीटा रह जाएगा। ठीक है, और वन का क्यूब तो वन रह जाएगा, डिवाइडेड बाय टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, ये और ये कैंसिल। ठीक है, वहाँ पास जो बचता है वो हम लिख देते हैं। उसके साथ हम ये देख लो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा ये बचेगा आपके पास टेन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे में भी टेन थीटा। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर देते हैं, टेन इसके नीचे भी जाएगा, टेन इसके नीचे भी जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस टेन थीटा बाय टेन थीटा। ये कट के हो गया वन। अब देखो ये पार्ट तो हमको मिल गया, ये वाला पार्ट मिल गया हमको वन। अब ध्यान दो, तो ये वन वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। अब आगे का प्रोसेस है कि इसको सिंप्लीफाई कर दो, सेक स्क्वायर की जगह रख सकते हैं वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय टेन थीटा है तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी रेशियो नीचे भी रेशियो, तो पलट देना है, तो ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, नीचे वाला पलट जाएगा तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। एक कॉस यहाँ से गया, एक कॉस स्क्वायर गया, तो वन प्लस वन बाय कॉस थीटा इंटू वन बाय साइन थीटा। तो वन बाय कॉस होता है सेक थीटा, वन बाय साइन होता है कॉसेक थीटा। हो गया। क्वेश्चन है टू टेन थीटा इक्वल्स टू थ्री, फाइंड आउट करना है फोर साइन थीटा प्लस थ्री कॉस, फोर साइन माइनस थ्री कॉस। तो ट्रेडिशनल वे क्या कहता है कि टेन थीटा इक्वल्स टू आप कर दो थ्री बाई टू, उसके बाद पी बाई बी के फॉर्म में, फिर एच निकालो, उसके बाद साइन निकालो, कॉस निकालो, वैल्यू पुट करो, तब आएगा आंसर। तो एक दूसरा रास्ता हम लोग देखते हैं, क्या कर सकते हैं, इस पूरे सिस्टम में ये जो पार्ट है इसमें हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, यानी आप इसमें भी कॉस से डिवाइड करो, ऊपर वाले में नीचे वाले में भी, क्या हो जाएगा फोर साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि अगर साइन बाय कॉस हमारा टेन होता है तो टेन मिल जाएगा, और कॉस बाय कॉस कट जाता है, ये हो गया ऊपर वाला पार्ट। नीचे भी सेम करेंगे, फोर साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या करोगे अब, इस कॉस को इसके नीचे, इस कॉस को इसके नीचे लेके जाओ, फोर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस, अब देखो ये तो कट जाएगा तो यहाँ पर सिंपल मैं थ्री रख सकता हूँ, होल डिवाइडेड बाय फोर साइन बाय कॉस, फोर साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा बाय कॉस, तो कॉस कॉस कैंसिल, बचेगा थ्री। आगे क्या करोगे, ये हो गया टेन, फोर टेन थीटा प्लस थ्री डिवाइडेड बाय फोर टेन थीटा माइनस थ्री। अब जहाँ जहाँ टेन दिख रहा है आपका टेन का वैल्यू रख दो, टेन का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको थ्री बाय टू, तो फोर इंटू थ्री बाय टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाय फोर इंटू थ्री बाय टू माइनस थ्री।
तो ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्या रिमेनिंग रह गया? तो ये हो जाएगा 6 + 3, 6 + 3 9, नीचे में 6 - 3 3, आ गया आंसर आपका 3।